आने वाले 8-9 महीने ऋषि कपूर जी को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। सोनाली भी नंबर 1 है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बुरी खबर है, अपने 45th ईयर में से गुजर रही है। इरफान खान डेफिनेटली एक ऐसा केस है कि जिनकी शुरुआत बहुत बुरी हुई थी। बुरी नज़र और नेगेटिविटी से दूर रहे, वही सबसे इम्पोर्टेंट टिप होगा ताहिरा कश्यप के लिए। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर सबकी रूह कांप जाती है, पर अफसोस बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो इस भयंकर बीमारी से गुजर रहे हैं। तो मेरे साथ है भाविक सांघवी, जो एक जाने माने एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हैं, और आज वो हमें बताएंगे कि इन सेलिब्रिटीज़ का 2019 में क्या होने वाला है। बेसिकली हम उनकी हेल्थ की बात करते हैं। तो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच साक्षी। सबसे पहले ये बताइए कि बहुत बड़े नाम जैसे ऋषि कपूर जी, राकेश रोशन जी, सोनाली बेंद्रे, इरफान खान, आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप, बिल्कुल, मतलब ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड में इतने सारे लोगों को एक साथ कोई इतनी बड़ी बीमारी हुई हो। इसकी वजह क्या है? मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके स्टार्स ही रिस्पॉन्सिबल है उन चीज़ को लेकर। हम हमेशा उनकी कुंडली की बात करते हैं, उनके नंबर्स की बात करते हैं, तो वो सेम लीग में अगर मैं ऋषि कपूर जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ तो 4 सितंबर 1952, और 4 नंबर जो वाले लोग होते हैं यूजुअली उनको मेंटल बीमारियाँ ज़्यादा होती है, एक्सेंट्रिक होते हैं, थोड़े कहीं ना कहीं एक एजी लोग होते हैं। मगर येस, बीइंग अ वर्गो ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 5 एंड नंबर 3 उनका डेस्टिनी नंबर है। ये जो 4, 5 एंड 3 का जो अजीब व गरीब कॉम्बिनेशन है, वही मुझे लगता है कि उनके अगेंस्ट गया है एज़ फार एज न्यूमरोलॉजी इज़ कंसर्न्ड। मगर बेस्ट पार्ट ये है कि ऋषि जी आज फ़िलहाल अपने 67th ईयर में हैं। 2019 का साल भी नंबर 3 के ऊपर एडअप हो रहा है, जो उनके डेस्टिनी नंबर है। वो जैसे ही ये सितंबर में अपने 68th ईयर में प्रवेश करेंगे तो ऋषि जी कम्प्लीटली हेल एंड हार्टी हो जाएंगे। आज वो काफ़ी टाइम से यूएस में हैं, अपनी ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं। हालांकि कंफर्म्ड सोर्सेज से वही अभी तक मालूमात हुआ है कि नो, ही इज़ जस्ट गॉन फॉर सम अदर ट्रीटमेंट। जी, पर नीतू जी ने बहुत ही एक बड़ा हिंट दिया था अपने सोशल मीडिया कि आई होप कैंसर इज़ जस्ट अ ज़ोडिएक साइन एंड नॉट समथिंग एल्स। तो वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम बिग एलिमेंट, एंड अगर वो कैंसर है देन डेफिनेटली आई कैन से दैट कि आने वाले 8-9 महीने ऋषि कपूर जी को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। और इन दरमियान उनके लिए एक येलो सफ़ायर स्टोन कारगर साबित हो सकता है। अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गुरुवार शाम को अगर वो धारण कर लेते हैं सोने की अंगूठी में, या अगर गले में पेंडेंट भी पहनते हैं, तो हो सकता है कि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए। बात करें सोनाली बेंद्रे की, वो तो सबसे बड़ा शौक था सबको, बिल्कुल। एंड इनफैक्ट उनको भी काफ़ी बड़ा शौक लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखा था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई छोटी मोटी बीमारी होगी जिससे वो जल्द उभर आएंगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वो न्यूयॉर्क में अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पोस्ट काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं। मतलब वो कहीं भी जाहिर नहीं होने दे रही हैं कि वो अंदर से टूट चुकी हैं, वो उसका डटकर सामना कर रही हैं। तो सोनाली बेंद्रे की हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके फैंस भी चाहते कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं? एग्जैक्टली, आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए साक्षी, उसमें मुझे लगता है कि सोनाली बेंद्रे सबसे यंगेस्ट भी है और सबसे टफेस्ट भी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1975। तो बीइंग अ नंबर 1, शी इज़ रूल्ड बाय सन, यानी कि सूर्य इज़ द यूनिवर्स। अगर सूर्य नहीं है तो राहु, केतु, मंगल, शनि, कोई ग्रह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मेरा और आपका किसी और का भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। शी इज़ अ कैप्रिकॉर्न रूल्ड बाय नंबर 8। स्ट्रगल उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, वेदर उनकी बॉलीवुड करियर की हम बात करें या उनकी मैरिटल लाइफ की बात करें, या तो फिर आज की तारीख में वो जो इस कैंसर से गुजर चुकी है या गुजर रही है अभी भी। उनका डेस्टिनी नंबर 6 यानी कि शुक्र वीनस है। दैट मेक्स हर वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव अबाउट द एंटायर जर्नी। जो उनकी पहले पोस्ट आई थी जब उनके बेटे ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, तो शी इज़ नेवर बीन नेगेटिव, शी इज़ नेवर बीन डिप्रेस्ड अबाउट दिस, और वहाँ पे सोनाली की सबसे बड़ी जीत है। द ओनली प्रॉब्लम विच आई हैव दैट ये साल जो है 2019 का नंबर 1 और नंबर 4 के लिए बहुत ज़्यादा टफ साबित हो सकता है। जैसे हमने 2 मिनट पहले भी बात करी कि ऋषि कपूर जी भी नंबर 4 है, तो 2019 का शुरुआत उनके लिए थोड़ी घातक हुई है। सोनाली भी नंबर 1 है, वो
कहीं ना कहीं उनके लिए एक बुरी खबर है, अपने 45th ईयर में से गुजर रही है। नंबर 9 भी सोनाली के लिए उतना ही है। वी आर जस्ट होपिंग कि उनका रिलैप्स ना हो, मगर जिस तरह से हेल्थ कंडीशंस है और जिस तरह से एस्ट्रोलॉजिकली जब सब कुछ स्टार्स की पोजीशन है, आई जस्ट फियर दैट सोनाली को और कोई ट्रीटमेंट के लिए या कोई सेकेंड रिलैप्स के वजह से वापस यूएस ना जाना पड़े। वी कैन जस्ट विश दैट उनके साथ ऐसा ना हो एंड शी विल हैव अ स्पीडी रिकवरी। उनके लिए एक और मैं सजेस्ट करूँगा कि जिरकॉन नामक एक स्टोन है विच इज़ अ रिप्लेसमेंट फॉर अ डायमंड, अपने राइट या लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अगर वो शुक्रवार सवेरे सवेरे वो पहन लेती है तो उनका ये जो रिलैप्स होने का एक जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा। सबसे रीसेंट केस है राकेश रोशन का, जो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ऋतिक रोशन के बर्थडे के आसपास ही ये खबर आई कि उन्हें कैंसर है, और वो हमेशा जाने जाते हैं कि उन्हें कोई ज़्यादा बुरी आदतें नहीं हैं। उसके बाद भी जब उनको कैंसर हो गया तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? या जहाँ तक राकेश जी का सवाल है वो मेरे लिए गुड्डू अंकल है, बिकॉज आई हैव बीन द क्लोजेस्ट टू हिम। मुझे बहुत झटका लगा जब मैंने ऋतिक का ट्वीट पढ़ा कि उनको ये कैंसर ट्रीटमेंट जो थ्रोट के लिए उनका ऑपरेशन होने वाला था, एंड मैंने तो उनकी कुंडली भी देखी है ऑन अ पर्सनल नोट। उनको अपने हेल्थ चार्ट में सूर्य शनि का विपरीत योग है। सूर्य शनि विपरीत योग अगर आपके हेल्थ स्थान में है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि कहीं ना कहीं बीइंग डिस्पाइट बीइंग द फिटेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री, उनको ये सडनली ये चीज़ का सामना करना पड़ा। बट आई एम श्योर ही इज़ अ फाइटर, और जिस तरह से वो रिकवरी भी कर रहे हैं, मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो वो ही इज़ लाइक अ टाइगर और वो बहुत जल्दी बाउंस बैक भी करेंगे। हैविंग सेड दैट 2019 का जो साल है, नंबर 3, 6, 8 और 9 इन लोगों के लिए सबसे अच्छा साबित होने वाला है। लकीली राकेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1949, एंड दैट इज़ वेयर आई फील दैट राकेश जी की रिकवरी बाकी सब केसेस के मुकाबले सबसे ज़्यादा जल्दी हो सकती है। इज रनिंग इन 70th ईयर राइट नाउ। बिल्कुल उनको देख के मालूम नहीं पड़ेगा ही 70 ईयर्स ओल्ड, और उनका 71 ईयर भी सितंबर के बाद शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो क्रिश 4 की तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी अपने काम पे लग जाएंगे, और 2020 में उनकी फिल्म भी रिलीज़ हो जाए तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी उनके आसपास नज़र आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही रिलीफ वाली खबर है। अब हम बात करते हैं इरफान खान की। इतने अच्छे एक्टर वो माने गए हैं, अपने स्वभाव के लिए भी वो जाने जाते हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही शांत हैं, और फिर उनके बारे में भी ऐसी खबर आती कि उन्हें कैंसर हो गया। हालांकि वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी पूछा जाता है उनके दोस्तों से कि वो कैसा कर रहे हैं, तो सब बोलते हैं कि वो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर हम उनकी कुंडली की बात करें, उनके नंबर्स की बात करें, तो क्या वो सच में पहले से बेहतर कर रहे हैं? जहाँ तक इरफान खान का सवाल है, मेरे इनके साथ एक बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, इरफान वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु हैज़ कंसल्टेड मी फ्रॉम द इंडस्ट्री। उनके नाम में मुझे डबल आर आपने देखा होगा कि वो खान हटा के सिर्फ डबल आर इरफान में लिखते हैं, कि दैट इज़ थैंक्स टू मी। एंड 7 जनवरी 1967, ये बहुत लोगों को उनके रियल डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। काफ़ी सोर्सेज में कुछ और ही अक्टूबर वाली डेट या कुछ और डेट ही आई है जानने में। तो 7 जनवरी 1967 के हिसाब से दैट मेक्स हिम नंबर 7 पर्सन इन न्यूमरोलॉजी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बंदे हैं। जस्ट लाइक सोनाली, ही इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय कैप्रिकॉर्न यानी कि नंबर 8, और उनका जो भाग्यांक है वो नंबर 4 है, जस्ट लाइक ऋषि कपूर। तो इरफान खान डेफिनेटली ही इज़ ऑल्सो सफरिंग। 2018 का साल, जब पिछले साल उनको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तब डेफिनेटली वो अच्छा नहीं कर रहे थे, और स्टार्टिंग में ऐसी भी खबर आई थी कि इट कैन बी ए वेरी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ फॉर हिम, शायद हमारे बीच में वो ना रहे। बट राइट नाउ 2019 उनके लिए काफ़ी बेहतर साल है। इज़ ऑलरेडी एंटर्ड इन हिज 53rd ईयर, और नंबर 8 इरफान के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साल है। फॉर सम रीज़न ही इज़ नॉट कमिंग बैक टू इंडिया, मगर ऐसा कहने में आया है, सुनने में आया है कि ही स्टिल रिकवरिंग, एंड देन पूरी तरह से जब ठीक हो जाएंगे तब वो अपने दोस्त सुजीत सरकार के साथ नई फिल्म भी अनाउंस करने वाले हैं। इरफान खान डेफिनेटली एक ऐसा केस है कि जिनकी शुरुआत बहुत बुरी हुई थी, बट 2019 में मुझे लगता है वो फुल्ली रिकवर करेंगे, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी भी इंडिया आएंगे और अपनी फिल्मों का सिलसिला, अपने ऑडियंस को जो एंटरटेन करते आए हैं, काफ़ी लंबा गैप भी हो गया है, वापस ही विल बाउंस बैक। एंड हाउ। आखिर में बात करते हैं आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप की। बिल्कुल जी, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही बेबाकी से सबको बताया था कि उन्हें 0 स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था, और उन्हें कीमोथेरेपी ली, वो ठीक हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर दोबारा रिलैप्स हो गया। तो आयुष्मान का तो काफ़ी अच्छा फेस चल रहा है करियर वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी है। तो आप ताहिरा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे?
जहाँ तक ताहिरा की डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 जनवरी 1983 एज़ पर रिलायबल सोर्सेज। नंबर 3 की व्यक्ति है, मैंने अभी ही कहा था आपको कि 2019 का जो वर्ष है नंबर 3, 6, 8 और 9 ये चारों नंबर्स के लिए या व्यक्तियों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। ये जब कैंसर जब डिटेक्ट हुआ ताहिरा को, वो पिछला साल था। उनकी भाग्यांक नंबर 7 के ऊपर एडअप हो रहा है, उनका डेस्टिनी नंबर। एंड 7 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है वो काफ़ी नेगेटिविटी से घिरे हुए लोग होते हैं। मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव वाइब उनको लगा है, बिकॉज ये सडनली डिटेक्ट हुआ होगा। मुझे नहीं लगता है कि शी वॉज ऑलरेडी सफरिंग और बाद में अनाउंसमेंट हुई है। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू। ताहिरा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय वही रहेगा कि वो कैट्स आई नामक एक स्टोन है, गुरुवार और शुक्रवार मध्य रात्रि यानी कि एग्जैक्टली एट 12 AM मिडनाइट ओम केम केतवे नमः ये अगर 18 बार बोल के अपने राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में या तो फिर लास्ट फिंगर में पहन लेती है तो ताहिरा विल बी एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। वो अपनी एक नई अपनी नई इनिंग्स शुरू करने वाली है एज ए डायरेक्टर, वो उनमें बाधा ना आए। एंड लकीली शी इज़ रनिंग इन हर 37th ईयर राइट नाउ, शी विल बी एंटरिंग 37 क्योंकि 21 जनवरी को उनकी डेट ऑफ बर्थ है। शी विल बाउंस बैक फॉर श्योर, मगर बुरी नज़र और नेगेटिविटी से दूर रहे, वही सबसे इम्पोर्टेंट टिप होगा ताहिरा कश्यप के लिए। तो आप कह रहे हैं कि लोगों को बुरी नज़र की वजह से उनकी हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिल्कुल, खास करके साक्षी जिनकी डेट ऑफ बर्थ या तो फिर जिनकी डेस्टिनी नंबर 2 या 7 के ऊपर एडअप होती हो, फॉर एग्जांपल 2, 11, 20 या 29 यानी कि 7, 16 या 25। इरफान खान की बात करें तो 7 जनवरी ही इज़ डायरेक्टली नंबर 7। ताहिरा कश्यप की हम बात करें तो उनका भाग्यांक है वो नंबर 7 के ऊपर एडअप हो रहा है। अगर राकेश रोशन जी का डेस्टिनी नंबर मैं देखता हूँ तो वो नंबर 2 के ऊपर एडअप हो रहा है। तो जो हम 5 नाम आज डिस्कस करे हैं उनमें से 3 नाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं आउटसाइड जो नेगेटिविटी होती है उनसे घिरे हुए लोग हैं, सो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ भाविक सांघवी, और हम दुआ करते हैं कि जो भी बॉलीवुड स्टार्स इस बीमारी का सामना कर रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप भी अपनी गुड विशेस डालिए कमेंट्स में। एंड दिस इज साक्षी अरोड़ा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।